तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है जब बेटों ने किया पिताजी की किस्मत का फैसला। फिर क्या सोचा है भैया? अनिकेत ने बड़े भाई से पूछा। भैया यानी सुरेश बोला, सोचना क्या है, अब पिताजी की जिम्मेदारी हम तीनों को उठानी होगी। चंदन बोला, भैया मुझसे तो कोई उम्मीद मत रखना, आप तो जानते हैं मेरा छोटा सा घर है, ऐसे में पिताजी कहाँ रहेंगे। अनिकेत बोला, ठीक है चंदन भैया, अगर आप पिताजी की देखभाल नहीं कर सकते तो ज़मीन में अपना हिस्सा भी भूल जाइए। चंदन गुस्से में बोला, ताकि तुम उसे हड़प सको। बड़े भैया बोले, चंदन अनिकेत की बात बिल्कुल सही है, या तो अपनी जिम्मेदारी निभाओ नहीं तो हिस्सा भूल जाओ। सुरेश, चंदन और अनिकेत विश्वनाथ जी के 3 बेटे हैं। अभी 4 दिन पहले ही उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया। इस समय तीनों बेटे और बहू मिलकर पिताजी की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। भविष्य में वह किसके साथ रहेंगे, कौन उनकी देखभाल करेगा, यही मुख्य मुद्दा है। चंदन पिताजी की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता, पर ज़मीन का हिस्सा छोड़ना भी उसे मंजूर नहीं। आखिर में तय हुआ कि तीनों भाइयों के पास पिताजी 4-4 महीने रहेंगे। यह फैसला होने के बाद बड़ी भाभी बोली, ठीक है, तो अब पिताजी को हम अपने साथ लेकर जाएंगे। ठीक 4 महीने बाद चंदन भैया आप आकर उन्हें ले जाना। तभी मंझली भाभी बीच में बोली, आहा, बड़ी सयानी बन रही हो जेठानी जी। 4 महीने बाद जब सर्दी शुरू हो जाएगी और पिताजी का नज़ला और दमा से बुरा हाल हो जाएगा, तब उनकी जिम्मेदारी मैं उठाऊं। दवाइयों पर हमारा खर्चा बढ़ेगा और सारी रात खास कर वह हमारी नींद खराब करेंगे, वह अलग। और अगर कहीं कुछ उनकी सेवा में कमी रह गई तो 2 बातें सुनाने के लिए तुम्हें मौका मिलेगा और पिताजी की नज़रों में हम बुरे बनेंगे। मुझे यह बिल्कुल मंजूर नहीं। तभी छोटी बहू बोली, ऐसे तो भाभी महीने में 31 दिन भी होंगे, उस समय बाबूजी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। विश्वनाथ जी जो सोने का उपक्रम कर रहे थे और अपने बच्चों की बातें सुन रहे थे, उन्हें छोटे बहू की यह बात सुनकर तो गहरा धक्का लगा। बेटे उनके एक दिन का भी हिसाब लगा रहे हैं। बड़ी भाभी बोली, ऐसे तो फरवरी में 28 दिन भी होंगे, इस तरह दिनों के हिसाब से काम नहीं बनेगा, महीनों के हिसाब से बांटो। मंझली बहू बोली, जेठानी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, अगर देवरानी का बस चले तो वह तो पिताजी के मिनट मिनट का हिसाब रखे। यह बताइए, सर्दी के यह 4 महीने पिताजी किसके पास रहेंगे। सुरेश बोला, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 महीना 10 दिन पिताजी हम तीनों के पास रहेंगे। तभी विश्वनाथ जी की आवाज़ आई, पिताजी किसी के साथ नहीं रहेंगे। बेटा तुम्हें अपने पिता की इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुम कौन होते हो मेरी किस्मत का फैसला करने वाले। मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं तुम में से किसी के साथ नहीं रहूँगा। तुम्हारी माँ ने मरते समय मुझसे यही वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना घर छोड़कर बेटों के पास जाने की गलती मत करना। और आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे समझ आ गया कि उसने ऐसा वादा क्यों मांगा था। और ज़मीन उसके बारे में तो सोचना भी मत, उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। मैं पहले ही उसे रघु के नाम कर चुका हूँ। रघु विश्वनाथ जी का विश्वास पात्र नौकर था, जो खेती बाड़ी के साथ साथ उन दोनों की सेवा भी करता था और परिवार सहित उन्हीं के साथ रहता था। सुरेश बोला, पिताजी आप अपने बेटों को छोड़कर एक नौकर के भरोसे रहेंगे तो लोगों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे, 3 बेटे होकर भी एक बाप को नहीं संभाल सके। विश्वनाथ जी बोले, तुम्हारी देखभाल और संभालने का तरीका तो मैं तुम्हारी बातें सुनकर ही समझ चुका हूँ। तुम तीनों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, बस अब इससे ज़्यादा की आशा मत रखना मुझसे। ना तो मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ और ना ही मैं तुम्हें कुछ देने की इच्छा रखता हूँ। चंदन उछलता हुआ बोला, ठीक है, फिर तो आपके मरने के बाद आपको मुखाग्नि भी वही दे देगा। विश्वनाथ जी बोले, जो सेवा करेगा यह अधिकार भी उसी का होगा। कौन से कानून में लिखा है कि बेटा ही पिता को मुखाग्नि दे सकता है। जो जीते जी पिता को पानी नहीं पिला सके, उनसे मरने के बाद
क्या आशा रखनी। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, मन के रिश्ते कभी कभी खून के रिश्तों से भी कहीं ज़्यादा मजबूत और कामयाब साबित होते हैं। और वह अपने कमरे में लौट आए। रघु और उसकी पत्नी भी यह सारी बातें सुन रहे थे। मालिक का खुद पर इतना भरोसा देखकर दोनों की आंखें नम हो गई और दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए वादा किया कि मालिक का यह विश्वास हम अपनी आखिरी सांस तक निभाएंगे। बेटे बहू सभी ने सभा खत्म की और अपने अपने कमरे में जाकर लौटने की तैयारी करने लगे। वैसे भी अब उनके यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं बचा था। विश्वनाथ जी भी बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे सीने से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। बेटों के व्यवहार से वह ज़रा भी आहत नहीं थे, क्योंकि पत्नी ने वर्षों से उन्हें इस दिन के लिए मजबूत और तैयार कर दिया था। एक माँ से बढ़कर अपनी औलाद को कौन समझ सकता है। और कौशल्या जी जानती थी, एक दिन उन दोनों में से किसी एक को तो यह दिन ज़रूर देखना होगा। इसीलिए पहले ही अपना मन मजबूत कर चुके थे। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।